नमस्कार दोस्तों, हमारे देश में आज विभिन्न त्योहार विभिन्न धर्म मत और पंथों के द्वारा मनाए जा रहे हैं। इन त्योहारों की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, बात करते हैं आज हमारे एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट के बारे में। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं नाथद्वारा से देवगढ़ के बीच में चल रहे आमान परिवर्तन के कार्यों की विभिन्न स्टेशनों की झलकियाँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पिछले वर्ष अप्रैल महीने में इसकी आखिरी ट्रेन मीटर गेज की चली थी और यह सेक्शन बंद हो गया था। इसके पश्चात में जो कार्य आमान परिवर्तन के क्षेत्र में विभिन्न स्टेजों में चल रहे थे उनमें गति हमने देखी थी और जो बड़े बड़े कार्य थे, जैसे कि यह आप देख रहे हैं बनास नदी का जो ब्रिज बनने का कार्य था, इसको सफलतापूर्वक करीब 80% तक पूरा कर लिया गया है और बाकी का कार्य भी जल्दी ही पूरा होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। इसके साथ साथ सेक्शन में विभिन्न सिविल कंस्ट्रक्शन के जो कार्य है वह अलग अलग स्टेजेस में चल रहे हैं। किसी जगह पर यह कार्य अच्छे दिखाई देते हैं और कहीं पर अभी शुरुआती मोड़ पर ही यह दिखाई देते हैं। इस बीच जो देवगढ़ से आगे का सेक्शन है उसको बनाने के लिए अभी तक कुछ भी जो फाइनल डिसीजन है वह सामने नहीं आया है। डीपीआर के बारे में भी कुछ भी स्थिति क्लियर नहीं है। उत्तर पश्चिम रेलवे इसके बारे में कोई भी जानकारी हमारे आरटीआई सहयोगियों को नहीं दे पा रहा है और जब तक कि सीसीईए से अनुमोदित होकर आगे के हिस्सा के कार्य की स्थिति साफ नहीं होती, कुछ भी कहा नहीं जा सकता। बहरहाल जो कार्य चल रहा है देवगढ़ से नाथद्वारा के बीच 968 करोड़ की लागत से आमान परिवर्तन का किया जा रहा है। 82 किलोमीटर का यह सेक्शन है। इसमें विभिन्न स्टेशनों पर कार्य किए जा रहे हैं। एक और बहुत अच्छी खबर इस परियोजना की सुनने में आ रही है, वह यह कि इसके विद्युतीकरण के लिए भी टेंडर जारी कर दिए गए हैं। हालांकि यह शुरुआती टेंडर है, कुछ कम अमाउंट का यह टेंडर जारी हुआ है और आगे भी इसके बड़े कार्य के लिए टेंडर जारी होंगे। कुछ स्टेशनों पर ट्रैक्शन सब स्टेशन बनाए जाने हैं, कुछ स्टेशनों पर स्विचिंग पोस्ट बनाई जानी है, उसके लिए भी टेंडर भविष्य में जारी हो जाएंगे। बहरहाल जो सिविल कंस्ट्रक्शन के कार्य चल रहे हैं विभिन्न जगहों पर, अंडर ब्रिज के साथ साथ ओवरब्रिज आदि के लिए भी यहाँ पर कार्य किए जाने हैं। साथ ही स्टेशनों पर जो विभिन्न निर्माण कार्य जारी हैं, प्लेटफार्मों के निर्माण कार्य के साथ साथ वहाँ पर भी अंडर ब्रिज जो सबवे के हिसाब से बनाए जा रहे हैं, लोगों को एक प्लेटफार्म से दूसरे प्लेटफार्म आवागमन करने के लिए वहाँ पर काफ़ी अच्छी पोजीशन में वे कार्य चलते हुए देखे जा सकते हैं। इसके साथ साथ विभिन्न नदियों पर ब्रिज छोटे बड़े बनाए जा रहे हैं। साथ ही जो अन्य कार्य है स्टाफ क्वार्टर आदि के, वह भी यहाँ पर अच्छी प्रगति में देखे जा सकते हैं। जो ग्रामीणों के आवागमन के लिए अंडरब्रिज आदि है उनका तो बन जाना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि यह परियोजना पूरी होते होते उसके पहले यह सभी कार्य हो जाना चाहिए ताकि लोगों को आवागमन में दिक्कतें ना आए और कार्य फाइनलाइज किया जा सके। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं बनास नदी पर जो विशालकाय हमारा 52 कोटा ब्रिज था, उसके पैरेलल में यह नया ब्रिज बनाया गया है। इसमें कुल 25-26 के आसपास पिलर है और उनको फाइनलाइज किया जा रहा है। वहीं इस वर्ष इस परियोजना को 150 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बजट आवंटित किया गया है। इसको मिलाकर अभी तक इस परियोजना में करीब 231 करोड़ रुपए से अधिक खर्च कर दिए गए हैं, जिसमें से ज़्यादातर हिस्सा जो हमारा भूमि अधिग्रहण है नया किया गया है उसके लिए किया गया है। इसके अलावा सिविल कार्य और जो अन्य कार्य जारी है। अब यह आप देख रहे हैं क्लिप बेजनाल स्टेशन की क्लिप है। यहाँ पर प्लेटफार्म के निर्माण कार्य की प्रक्रिया शुरू हो गई है। छोटा सा हाल्ट स्टेशन है यहाँ पर, तो उस हिसाब से काफ़ी लेट यह कार्य यहाँ पर शुरू हुआ है और अब आगे यह जो दिखाई दे रहा है एक अंडर ब्रिज बनाया गया है, उसमें पानी आसपास से आ रहा है। तो यह स्थिति पूरे सेक्शन में ज़्यादातर जगहों पर जहां पर जल जमाव की बनती है उसको रेलवे के द्वारा सही तरीके से टैकल किया जाना चाहिए, अन्यथा बारिश के सीजन में यह जो अंडर ब्रिज है यह अनुपयोगी बन सकते हैं। उस हिसाब से यहाँ पर कार्य किए जाने की विभिन्न अंडर ब्रिजों में आवश्यकता देखी जा रही। तो दोस्तों, यह था हमारी मावली मारवाड़ आमान परिवर्तन के अंतर्गत नाथद्वारा से देवगढ़ सेक्शन के जो कार्य चल रहे हैं उसके बारे में छोटी सी जानकारी। आशा है आप सभी को यह रिपोर्ट पसंद आई होगी। आगे और भी इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी हम हमारे सहयोगियों के माध्यम से आप सभी तक पहुंचाते रहेंगे, इसलिए हमारे चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। आप सभी का धन्यवाद।